निश्चित ज्ञान क्या है और जीवन में भक्ति का प्रादुर्भाव कैसे होता है, इसको समझना चाहिए। एक मित्र ने पूछा है भक्ति के बारे में प्रकाश डालने के लिए। तो भक्ति अंतिम बात है। भक्ति जैसे हम सोचते हैं ऐसा नहीं है। भक्ति का अर्थ ये नहीं है कि तुम किसी भगवान का पूजा पाठ कर लो और भजन कीर्तन में सहभागी हो जाओ, ऐसा नहीं है। भक्ति का तो बहुत श्रेष्ठ अर्थ होता है। वो तो एक वृक्ष में फूला हुआ फूल है, जहाँ से वो सुगंध उड़ता है। भक्ति सुगंध है। जब आप निश्चित ज्ञान से भर जाते हो, अपने स्वभाव से संबंधित हो जाते हो, जीवन में कुछ पाने जैसा बचता नहीं, कुछ खोने जैसा बचता नहीं, तुम परिपूर्ण रूप से जीवन के प्रति एक निश्चित हो जाते हो, तुमको निश्चित ज्ञान प्राप्त हो जाता है। तब तुम्हारे भीतर से जो सुगंध उड़ेगी, जो प्रेम पनपेगा, जो पल्लवित होगा प्रेम, तो उसके कारण जो सुगंध उड़ती है उसको कहते हैं वो भक्ति। तो भक्ति का अर्थ यह है कि तुमने जीवन को जान लिया, परमात्मा को जान लिया, खुद को जान लिया और अब करने को कुछ बचा नहीं, और तुम परमात्मा के प्रति प्रेम भाव से आपूरित हो गए हो। तुम्हारे भीतर से प्रतिभा निरूपण हो रही है। तो उस नृत्य को, उस भजन को, उस आनंद भाव में जीने को कहते हैं वो भक्ति है। भक्ति का ये अर्थ है कि तुम्हारे मन में अब कोई भी शंका नहीं, कोई भी जिज्ञासा नहीं बची। तुम परिपूर्ण रूप से संतुष्ट हो गए हो, सब प्रश्न नाश हो गया और तुमने एक परमात्मा को जान लिया और तुमने अपने को छोड़ दिया। जैसे एक बालक होता है, वो अपने बाप के ऊपर सब कुछ छोड़ देता है और प्रसन्न हो जाता है। तो इसी स्थिति को कहते हैं वो भक्ति है। तुमने जीवन का रहस्य जान लिया, जीवन कैसे चलता है, जीवन कैसे चलेगा, तुम्हारे जीवन का आधार क्या है, कौन तुमको संभाल रहा है, तुम्हारे भविष्य को कौन निर्धारित कर रहा है, वो सब तुमने जान लिया। तो अब चिंता की कोई बात नहीं बची। तो अब सभी कुछ तुम परमात्मा पर छोड़ सकते हो और एक बच्चे की तरह हंसते खेलते आप जी सकते हो। तो इस स्थिति का नाम है भक्ति। जैसे एक बच्चे के जीवन को आप देखें, अगर वो सोच ले जीवन के बारे में, तो वो कितना तनाव और दुख से उसका जीवन भरीपूर्ण होगा। क्योंकि एक बच्चा होता है असहाय, वो कहीं चल भी नहीं सकता, अकेले कहीं दूर जा भी नहीं सकता, कुछ काम भी नहीं कर सकता, कुछ पैसे भी कमा नहीं सकता। तो एक बच्चे का जीवन तो पूरा ही असुरक्षा से भरा हुआ है। तो अगर बच्चे जान ले मैं तो कितना कमज़ोर हूँ, इतना भी नहीं कर सकता, एक दुकान में जाकर कोई सामान खरीद कर ला भी नहीं सकता, अकेले कहीं बैठ नहीं सकता कुछ क्षण के लिए माँ और बाप के बिना, तो किसी से झगड़ा भी नहीं कर सकता, किसी से कुछ भी नहीं कर सकता, बहुत कमज़ोर हूँ। तो अगर वो ये जान ले मैं इतना कमज़ोर हूँ, कैसे जीऊँगा, तो बच्चे का जीवन कितना भयानक हो सकता है अगर वो सोच ले इस तरह। तो मगर बच्चा इस तरह नहीं सोचेगा। वो ये नहीं सोचेगा कि मैं तो बहुत कमज़ोर हूँ, कुछ भी नहीं कर सकता, तो जीवन तो मेरा ख़त्म है। इस तरह बच्चा नहीं सोच सकता, बल्कि बच्चा ज़्यादा प्रसन्न होता है, खेलता है, नाचता है, कूदता है। तो कैसे ये संभव हो पाता है? तो भक्ति को जानने के लिए इसको आप समझें। बच्चे इसीलिए प्रसन्न होता है कि वो सभी कुछ अपनी माँ और बाप पे छोड़ देता है। उसको पता है वो कमज़ोर है, वो कुछ कर नहीं सकता, असहाय है, तो भी उस पर भरोसा है कि उसके माँ है, उसके बाप है, वो सभी कुछ कर लेंगे। जो भी ठीक है, जो भी आवश्यक है, माँ और बाप कर लेंगे, तो दिक्कत की क्या बात है।
तो अपने को तो खुश रहना है, नाचना है, खेलना है बस। तो भक्ति भी इसी स्थिति का नाम है। आपने जान लिया कि परमात्मा एक बाप की तरह हमारे भीतर खड़े हैं और जो कुछ भी हमारे जीवन में होगा वो सभी कुछ वही करेगा, उसी के हाथ में सभी कुछ होगा। तो चिंता लेने की क्या बात है ना? जो होगा वो परमात्मा जानेगा, जो ठीक होगा वो करेगा ना। जैसे बाप होता है, जो ठीक होगा वो बच्चे के लिए करेगा। तो बच्चे को कुछ अपने हाथ में चीज़ों को लाने की और उसके कारण परेशान होने की कोई बात नहीं। तो जब आपको ऐसा निश्चित ज्ञान हो जाता है तब तुम भी परमात्मा के ऊपर सभी कुछ छोड़ देते हो, जैसे बच्चा अपने बाप के ऊपर छोड़ देता है, और तुम निश्चिंत होकर जीते हो। भविष्य की कोई परवाह नहीं होगी, भविष्य क्या होगा, कैसा होगा, और भूतकाल को भी तुम भूल जाओगे, उसका कोई महत्व ही तुम्हारे भीतर नहीं बचेगा। मगर ये स्थिति पैदा कैसे होगी? क्योंकि हमारे जो मन है वो बहुत जटिल हो गया है। हमारी सोसाइटी ने जीवन को अपने कंट्रोल में रखने का शिक्षा, उसका प्रैक्टिस हमको दिया है। तो इसलिए हमने अपने जीवन को खुद ही कंट्रोल में ले। जैसे हम अपना बाप खुद ही हो गए। जैसे कोई बच्चा है वो बाप के जैसे सोचने लगा तो कितना मुश्किल होगा उसको, आप सोचें। इसी तरह हमने अपने जीवन को खुद ही अपने हाथ में ले लिया। यही होता है कर्ता का भाव। तो इस कर्ता भाव के कारण हमको ये लगता है कि मैं कुछ करूँगा तो ही होगा, तो मैं कैसे करूँ, ये कैसे करूँ, वो कैसे करूँ, मेरा भविष्य क्या होगा, मुझे ये क्यों हुआ, वो क्यों हुआ। ये सब परेशानी हमारे भीतर आती है। तो भक्ति के लिए आपको निश्चित ज्ञान ये होना चाहिए कि आप हो नहीं हो, परमात्मा ही परमात्मा होता है। आपके जीवन में क्या होने वाला है वो आपके बस में नहीं है। जो ठीक है वो परमात्मा करेगा, जो ठीक नहीं है वो परमात्मा नहीं करेगा। तो इस तरह तुम कब परमात्मा के ऊपर अपने जीवन को छोड़ पाओगे? तभी तुम छोड़ पाओगे जब तुमको निश्चित ज्ञान होगा। मगर तुम इस तरह बात करते हो, गुरुजी मैंने बहुत समझ लिया, जान लिया, पढ़ लिया, तो कुछ जानने बचा नहीं, फिर भी ऐसा क्यों होता है? जहाँ फिर भी आता है वहाँ आपको निश्चित ज्ञान नहीं हुआ, आपको उधार ज्ञान हुआ। आपने गुरुओं के प्रवचन से, शास्त्रों के द्वारा कुछ पढ़ लिया, सुन लिया, और आपको लगा कि ये तो ठीक है, ऐसा है, मगर आपने जो जाना वो आपका खुद का ज्ञान नहीं है, वो उधार ज्ञान है। इसलिए ये निश्चित नहीं होता। अगर आपने जान ही लिया ये सभी कुछ, जो कुछ भी गुरु बताते हैं, तो फिर भी ये कैसे आ सकता है? फिर भी आ ही नहीं सकता ना। आप छोड़ ही दोगे सभी। कुछ गलत है, गलत होता है तो भी उसको छोड़ दोगे, क्योंकि गलत है तो भी परमात्मा ही करता है। तो परमात्मा जो करता है वो गलत हो ही नहीं सकता। तो कुछ अच्छे के लिए गलत हो रहा होगा, तो इस तरह तुम उस चीज़ को लोगे और तुम बीच में आओगे नहीं। तुम कौन होगे कि गलत हो रहा है कहने के लिए? क्योंकि गलत हो रहा है तो परमात्मा कर रहा है, वही जानेंगे क्या गलत है क्या सही है। तो सभी कुछ तुम उस पर छोड़ दोगे तो फिर भी ये प्रश्न आपके भीतर बचेगा नहीं। मगर तुम बहुत सारे प्रवचनों को सुनते हो और निश्चित ज्ञान जैसा तुमको लगता है, फिर भी ये प्रश्न बचता है, तो तुम जान लो कि तुम अभी निश्चित ज्ञान से भरे नहीं हो। तो निश्चित ज्ञान से भरने के लिए तुम्हारा अपना समझ विकसित होना होगा। तो तुम्हारा अपना समझ कैसे विकसित होगा? जब तुम शांत भाव से बैठोगे, अपने भीतर प्रवेश करोगे, अपने भीतर का निर्विचार, शांत, बोधमय जो अस्तित्व है, तो उसके साथ जब तुम्हारा संबंध बनेगा, उसको जब तुम जानोगे, व उसी में तब जब तुम एक होगे, या जब तुम बचोगे ही नहीं, केवल वही बचेगा, अस्तित्व ही बचेगा, शून्य आकाश और बोधमय अस्तित्व ही बचेगा, तब तुम्हारी आँख खुलेगी। तब तुम जानोगे कि जीवन क्या होता है, जीवन कैसे चलता है, आगे जीवन कैसे चलेगा, पहले जीवन कैसे चल के आया है, ये सभी कुछ तुम जानोगे। तब तुमको निश्चित ज्ञान होगा। निश्चित ज्ञान होगा तब तुमको फिर करने का कोई बचेगा नहीं।
है ना। फिर तुम सभी कुछ परमात्मा पर छोड़ दोगे, एक बच्चे की तरह तुम हंसने लगोगे, गाने लगोगे, रोने लगोगे, नाचने लगोगे, तुम्हारे भीतर से प्रतिभा प्रस्फुटित होगी, तुम्हारे भीतर से सृजना का प्रवाह होगा। तुम एक काव्य हो जाओगे, तुम एक साहित्य हो जाओगे, तुम व्यक्ति नहीं रहोगे। मगर निश्चित ज्ञान के लिए पहले आपको खुद की समझ विकसित करनी है। खुद की समझ विकसित करने के लिए खुद के अंदर प्रवेश करना है, गहरे पानी फैट जिसको ओशो कहते हैं। तो मित्रों, इस तरह के अपने भीतर गहरे पानी में बैठने के लिए कुछ गाइडेड मेडिटेशन आपको मदद कर सकती है प्रवचन से ज़्यादा। तो मेरे पास कुछ ऐसे प्रवचन है, उनको अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं तो मुझे चैट कर सकते हैं। उसका नंबर और लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है।